ठीक है। देखो हम लोग पढ़ेंगे, अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करें तो पता है क्या चीज़ का है डेमो? मैथ्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करें। एक्चुअली में ना मैथ्स है और साथ में स्टैट्स है। ठीक है, तो मैथ्स और स्टैट्स है, उसमें आपको एक चीज़ आपके फेवर में जाती है कि स्टैट से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स से 40। और आपके लिए और एक चीज़ फेवर में जाती है ये कि भैया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इसका मतलब क्या है पता है? वो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCD, और उसमें से आपको सही आंसर को मार्क करना है। और उससे भी ज़्यादा एक फेवर की बात बताऊं, जिससे आप मान के चलो कि आज से ही एग्ज़ाम पास हो गए, कि हमको ना कैलकुलेटर अलाउ है। हाँ जी, अलाउड है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर होती है हमारे लिए कि कैलकुलेटर हमको अलाउ है। सर आधा मैथ्स तो ऐसे ही खत्म हो गया है ना, मैथ्स का आधा टेंशन तो ये। अभी किसी स्टूडेंट को बोलूँ मैं 0.75 इंटू 0.935 को मल्टीप्लाई करो, करो, रहने दो सर हम छोड़ रहे हैं सर, हम कुछ और कोर्स कर लेंगे सर, रहने दो नहीं करना है सर, ये क्या कर रहे हो सर। अब यही कैलकुलेटर अलाउ है तो कुछ नहीं रखा है सर, लाओ सर बटन दबाना है बस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, इससे महसूस कर लिया हमने, यहाँ से फील कर लिया हमने कि यार ये मैथ्स जितनी तकलीफ आज तक देते आया है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाली है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई भी इलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स तो नहीं लिए होंगे शायद, कॉमर्स के साथ एडिशनल मैथ्स किसी ने लिया है? सब प्योर कॉमर्स लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला डेमो में जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि यही एक बदनाम सब्जेक्ट होता है आप लोगों के लिए, है ना। सारे सब्जेक्ट में से मैथ्स को ही अपन बड़ा डर फोबिया टाइप का एक लेके चलते हैं कि यार मैथ्स, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो 60 मार्क्स का स्टेटा है, पता है स्टेटा में क्या क्या टॉपिक आते हैं, कभी सुना है आपने? मतलब देखो स्टेटा तो ऐसा है नहीं कि भैया मैथ्स वाले हो तो स्टेटा नहीं पढ़े हो, कॉमर्स वाले तो स्टेटा नहीं पढ़े, कॉमर्स वाले तो स्टेटा पूरा पढ़ते हैं भैया। वो 11 क्लास में इकोनॉमिक्स में स्टेटा रहता था, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर सब CBSE बोर्ड वाले ही होंगे, कोई CG बोर्ड या CG बोर्ड। स्टेटा तो आपने भी पढ़ा है लेकिन, हाँ। IASC बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, ऐसा कुछ है और कोई केस? नहीं तो सबने पढ़ा है। सर स्टेटा में कुछ याद करो तो क्या क्या नाम आते थे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी याद होगा। मीन, मीन हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन हाँ, और मोड, और मीडियन, और क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल सुना है? और हाँ भाई कुछ तो बता दो। और वो स्टैंडर्ड डिवीजन का ही भाई है, उस वेरिएंस उससे बन जाता है। हाँ बेटा, कोरिलेशन नाम सुना है? कोरिलेशन, कोरिलेशन। मैं बोला पहले मेरी बात सुना करो ना, कोरिलेशन सुने हो कि नहीं सुने हो? कार्ल पियर्सन बड़ा पॉपुलर था, कार्ल पियर्सन तो एग्जाम में आता था। आ, एक बात और याद दिलाऊं, आप क्या बोल रहे थे अभी? और क्या बोल रहे थे, कौन सा टॉपिक? वो तो बेटा वो तो को टॉपिक नहीं है, वो तो अंदर उसके क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, तो आपने इतने सारे नाम बताए, कुछ एक नाम और बता रहा हूँ मैं, जो स्टेटा की कैटेगरी में लाते हैं उसको मैथ्स के, मैथ्स बोलना चाहिए बट वो लोग स्टेटा के उसमें रखते हैं उसको। प्रोबेबिलिटी सुना है? 10th क्लास में था बेसिक प्रॉपर्टी एकदम, वो एक कॉइन को थ्रो करेंगे 250। तो बेटा ये 60 नंबर यहीं से मिलना है। सोचो ये सारा कुछ सर हम जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, हाँ ठीक है, भूल गए, दोबारा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। और सर मैथ्स में क्या चीज़ होती है, तो जो भी होगा देख लेंगे ना, कैलकुलेटर तो है ही है। तो बहुत परेशान मत होइए, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग अपने मन से इस बात को निकाल देते हो कि भैया ये मैथ्स खतरनाक सब्जेक्ट है, या मैथ्स बुरा है, या मैथ्स ऐसा है, या मैथ्स वैसा है, या हमको देखो 10th बच्चे लोग बात कर सकता हूँ ना मैं आज आप लोग से कि नहीं सर आओ पढ़ाओ जाओ, डेमो चाहिए, डेमो डेमो मतलब हमको देखना है कि आप कैसे पढ़ाते हो। बेटा मैं एक बात बोलूँ, ट्रेलर तो फ्लॉप मूवी का भी अच्छा ही होता है, समझते हो ना।
बहुत बहुत घटिया, बहुत फ्लॉप मूवी का भी ट्रेलर जो देखते हो आप 15 सेकंड 20 सेकंड का, वो तो अच्छा ही लगता है, अरे वाह वाह क्या सीन है, वाह वाह। वो तो फाइनली पूरी मूवी पे डिपेंड करता है कि आप क्या उसका फीडबैक देंगे। तो बच्चे लोग, आज ये एक क्लास जो है मेरी डेमो क्लास जरूर है, तो डेमो क्लास में या जो भी पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ ठीक है, बट ओवरऑल आपका रिजल्ट तो पूरा अफेक्ट करेगा क्या, पूरे सेशन में जो पढ़ाई होगी उससे। देखिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ये भी एक मामला खत्म हो गया कि पूरा सॉल्यूशन लिख के दिखाना है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ट्रिक, बहुत सारे क्या करेंगे, ट्रिक जितना हो सके जल्दी बना सकें, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी आंसर ला सके, क्योंकि इसमें ना टाइम की एक प्रॉब्लम रहेगी। आपको जो भी क्वेश्चन है लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही बनाना रहेगा। तो हम ना बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे जहाँ जहाँ बन सकता है। और रफ में आपको सॉल्यूशन करना रहता है, तो रफ में आप घटिया राइटिंग में करो, कोई देखने वाला नहीं है, शॉर्ट में करो, आधा हवा में करो, आधा किलोमीटर में करो, एनी हाउ हमको क्या करना है, आंसर तक पहुंचना है, आंसर तक पहुंचना है। वो काम हम जल्दी से सीखेंगे। कैलकुलेटर अलाउ है तो ये काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और ये जो मैंने कहा कि मैथ्स 40 नंबर का है, वो अपन बना लेंगे मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटा 60 नंबर का है, अब बड़े आराम से पास हो जाओगे। इनफैक्ट आप सारे लोग पास हो चुके हो, बस ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है कि अपने को आने वाले 6 महीना आकर के पढ़ाई करनी है। हाँ भी, लेकिन कोर्स बहुत ज़्यादा है मैथ्स का, ये बात ध्यान रखो। कोर्स का मैथ्स देखो, आप सीए फाउंडेशन हो चाहे सीए हो, आपके कुछ भाई बहन दोस्त अगर कभी सीए वगैरह करते होंगे, यहाँ आए होंगे या करते हो, सीए में जो फाउंडेशन में जो मैथ्स होता है और सीए में फाउंडेशन में जो मैथ्स स्टेटा है, और तो ये हो कोर्स सबसे ज़्यादा जितने भी चारों सब्जेक्ट होते हैं ना किसी भी कोर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा भारी यही पड़ता है मैथ्स। तो इसको आपको बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत आपको मेहनत करने पड़ेगा। और मेहनत करोगे तभी तो बड़े आदमी बनोगे। सोचेंगे कि मेहनत भी कम करें और पैसा भी ज़्यादा आ जाए, नहीं होगा ना। मेहनत तो ज़्यादा, बड़े सपने पाले हो तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और या तो अपने सपने छोटे कर लो। ज़्यादातर स्टूडेंट, मैं आप सबकी बात करूं, 10 के बाद जो आपके भाई बहन दोस्त हैं, मैं उनकी बात पहले कर लेता हूँ, जो 10 के बाद मैथ्स लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं। क्या होता है, जैसी 10 के बाद वो बंदा मैथ्स लिया, आपका छोटा दोस्त भाई बहन जो भी आपने 10 क्लास में थे आपके साथ, आपके बहुत सारे लोग अभी भी कांटेक्ट में होंगे, जो मैथ्स लेते थे वो क्या करते थे, क्या करना है उनको, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी वगैरह का एग्जाम देना है ना, इसी करते हैं ना। अच्छा बताओ, जैसे ही वो 10 क्लास का मैथ्स दिया, 10 क्लास के बाद मैथ्स सेक्शन में घुसा, आप बताइए, 99% स्टूडेंट जो मैथ्स सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं, एंड 99% स्टूडेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं, जो नीट बायोलॉजी नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे ही 11 क्लास में घुसते हैं, मानते हो ना, कोचिंग चालू कर देते हैं उसकी। आप कोई मैथ्स का स्टूडेंट पकड़ के लाओ मेरे पास, या कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट पकड़ के लाओ जो 11 क्लास में मैथ्स से बायो लिया है और आईटी जेई और नीट की तैयारी के लिए नहीं जाता है, देखना आपको 99% केस में 100 में कोई एक आदमी मिलेगा जो नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। चाहे उसकी औकात हो या ना हो, चाहे उसकी कैपेबिलिटी हो या ना हो, इंटेलिजेंट हो या ना हो, चप्पल जिस दिन वो मैथ सेक्शन में घुसा, मतलब तय है कि इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देगा, भले ही फेल हो जाए अलग बात है, बट वो एक है टारगेट कि वो करना है उसको। जो बायोलॉजी लेगा वो फिक्स है कि नीट का एग्जाम देगा, वो तैयारी चालू कर देते हैं ना, कोई कोचिंग ज्वाइन करके। अब जितने लोग कॉमर्स ज्वाइन करते हैं बताइए, उसमें से 99% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बिंदास घूमते रहते हैं 2 साल। 1% स्टूडेंट बस मिलते हैं, और 1% भी ज्यादा बोल दिया मैं, 1% स्टूडेंट भी नहीं होते हैं जो जैसे ही कॉमर्स लेते हैं तुरंत अगले दिन से सीए फाउंडेशन की तैयारी चालू कर दो, मुझे सीए बनना है, या मुझे सीए में फाउंडेशन की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, मुझे सीए में कोई करता है क्या बताओ, कोई नहीं करते हैं। आप खुद यहाँ बैठे हो जब 11 12 निकाल चुके हो, 12th हो चुका है, तो ये गलत है कि नहीं है, पूछ रहा हूँ मैं। वो भी तो दो हाथ पैर वाले ही लड़के लड़कियां हैं जो नीट और आईआईटी के लिए मर रहे हैं। तुम भी तो दो हाथ को, क्या कमी है तुम्हारे में और उसमें, अपन इतना लेट क्यों सोचते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट से बात करोगे ना, बेटा क्यों अभी से तू सीए वगैरह के तैयारी कर, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर, तो या तो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सीए करना है कि नहीं, सीए में करना है कि नहीं, और या तो क्या बोलता है पता है,
अरे इवन पेरेंट्स बोल देते हैं, नहीं सर वो फिर स्कूल का पढ़ाई अफेक्टेड होगा। भाई वो लड़के लड़कियां कौन है जो नीट और आईआईटी और जेई की तैयारी करे, उनका स्कूल का पढ़ाई अफेक्टेड नहीं हो रहा है? क्या वे दोनों पढ़ाई अलग अलग है? कायदे से तो अलग अलग है ही नहीं, बस थोड़ा सा टेक्निक अलग अलग रहती है। रोज 1 घंटा समय देना है, एक अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। सर तो ये सब क्यों बोल रहे हो आप? हमको क्यों बोल रहे हो? सुना रहे हो सर? ताने दे रहे हो क्या हमको? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है वो तैयारी करते थे अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप लोग को अपने जूनियर को फीडबैक देना है हमेशा लाइफ में, क्या कि नहीं नहीं मैंने जो गलती की तुम मत करो। अगर तुम कॉमर्स ले रहे हो, जैसे मैथ्स लेने वाले का विजन क्लियर है कि भैया इंजीनियरिंग एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम। बायो लेने वाले का विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे नीट एग्जाम देना है। तुम जिस दिन कॉमर्स लेते हो तुम्हारा विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि तुमको किस रास्ते जाना है। 12th के बाद सोचेंगे कि सीए करें कि सीएमए करें कि क्या करें कि नहीं करें, कि केवल बीकॉम ही कर लेते हैं क्या कर... नहीं होता है। आपको जैसे ही कॉमर्स सेक्शन में घुसे ना, विजन क्लियर हो जाना चाहिए, क्या कि तेरे को सीए करना है। अगर सीए करना है तो तू साल भर पूरा 11th और 12th पढ़ते 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 साल भर, हफ्ते में मात्र 2 दिन भी फाउंडेशन की तैयारी करेगा ना, तो एक अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। वो भी पहले अटेम्प्ट में। कब मालूम है? जो जून अटेम्प्ट होता है, मई जून में जो एग्जाम होता है। अब सोचो आप अप्रैल में 12th का एग्जाम दिए हो, और मई जून में कहीं अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते, तो तुरंत 1 महीने में पास करके निकल नहीं जाते? अब आप एग्जाम कब देने वाले हो? रिजल्ट कब आएगा? जनवरी। 10-15 दिन तो लगता ही है। दिसंबर में एग्जाम दोगे, जनवरी में रिजल्ट आएगा, जनवरी या फरवरी में आप इंटर जाओगे। आप सोचिए, इधर आप एग्जाम दिए हो मार्च में, किसका? 12th का। और लगभग लगभग 10 महीना आपने गंवा दिया केवल एक कोर्स के एंटर करने में। लगभग 1 साल पीछे नहीं हो गए आप? अपने आप को पीछे नहीं कर लिए? ठीक है भैया, अब तुम लोग कर लियो, गलती कर लियो, मैं हर बैच में बोलता हूँ, कम से कम अपने छोटे भाई बहन, अपने जूनियर, और कभी भी, और ये बिल्कुल नहीं होता, कभी भी कोई बोले ना अगर नहीं नहीं उससे स्कूल की पढ़ाई अफेक्टेड होगी या ये होगा या वो होगा, तो उनको सामने मैथ्स और बायो वाले खड़े कर देना। ये क्या इंसान नहीं है? दूसरे प्लेनेट से आए हैं लोग? ठीक है, तो ये सब बातें ना बेटा इसलिए बोली जाती है कि हमको ना थोड़ा आगे का सोचना चाहिए, पहले से सोचना चालू कर देना चाहिए। तो आज जब बताओ, अपन जो समय बीत गया उसको ला नहीं सकते, अब बताओ क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है? बोलो अब, बोलो बोलो बोलो, क्या सिखाया? इतनी बात का कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो बताओ चलो। कि अब बेटा ये जो पहला अटेम्प्ट एक बार दे रहे हो दिसंबर वाला, उसको क्रैक करना ही है। कहीं उसमें फेल हो गए ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर 1 साल और 8 महीना और। और जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम इस तरीके से अगर लटके रहेंगे पीछे, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो एक तो ये एग्जाम क्रैक करना ही है, और दूसरा दूसरा ये है, साथ में क्या बी कॉम अगर भी दोगे ना, बी कॉम अगर भी ज्वाइन करते ही ना, कॉलेज वाले जो होते हो, तो कॉलेज वगैरह जो है ज्वाइन कर लिया करोगे ना, अभी तो एडमिशन भी चालू होने वाला है, तो कॉलेज ऐसा ज्वाइन करना। 2 महीना पढ़ के पास किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये अब टारगेट रखना है कि क्रैक क्या करना है, यही वाला एग्जाम क्रैक करना है, क्या एक बार में क्रैक करना है? सीए में फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन। चलो भाई, थोड़ी पढ़ाई कर भी लें, स्टेप को भी क्या नाटक। चलिए, कुछ तो पढ़ा दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, बस बात ही कर दिया आज। जरूरी है देखो आपको और मुझे। अब हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या वो, एक कोई कुछ आता था टीवी में, बिग बॉस। बिग बॉस के घर में आप सबका स्वागत है, और आप सबको हमको 6 महीना साथ में गुजारना है। तो हमारी पटनी चाहिए तो मज़ा है, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ, बिग बॉस ने कुछ रूल बता रहे हैं क्या। क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर आना है आप सबको, ठीक है,
और हर टेस्ट में बहुत सीरियसली परफॉर्म करना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है। कुछ बेसिक बातें हैं ये आपको करना है। आए दिन अपसेंट रह रहे हैं, मर्जी आ रहे हैं, मर्जी नहीं आ रहे हैं, फिर वैसे लोग पास नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ भी डाउट होना एकदम फ्रेंकली बोल लेना। और जब मैं पढ़ाते रहूँगा तो कुछ डाउट निकलेगा तो हैंड रेस करके आप तुरंत डाउट क्लियर कर लेना। मतलब एकदम ना बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई करो। और एक कसम खा लो कि अब ज़िंदगी में ना, ये आने वाले 5 साल में ना कुछ ताबड़ तोड़ करके दिखाना। पढ़ें? चलो यार, आप ही लोग का टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वही बता देता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है एक टॉपिक होता है मीन। मीन होता क्या है, जैसे आप लोग का, मैं आप लोग के स्कोर, जैसे मैंने कोई मार्क्स टेस्ट लिया तो आप लोग के जो भी नंबर आप लोग को मिला उसका मीन निकालना है। तो कैसे मीन निकालूंगा? मीन कैसे निकालते हैं? जिसको आता है बोलो। वेरी गुड। भाई मैं क्या करूँगा, आपका नंबर कितना है प्लस आपका नंबर कितना है प्लस आपका नंबर कितना है प्लस आपका कितना है, सबके नंबर को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाय 7। मीन हो गया। सर ये तो बहुत फालतू का टॉपिक है, इसको क्या पढ़ेंगे, छोड़ो। अच्छा, कभी मॉड सुना है? मॉड आपने कहा था, मॉड क्या होता है? मॉड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना? सो जो 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 वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वो मॉड है। सर कुछ दम नहीं है इसमें भी। एक टॉपिक पकड़ते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। एक टॉपिक सुना है आपने, मीडियन? क्या होता है मीडियन, मुझे बताओगे जरा? देखो, डेमो एक्चुअली मेरा नहीं है ना, डेमो आप लोग का है। डेमो मेरा नहीं है ना। कि क्या टर्म? नहीं नहीं नहीं, ठीक से बोलो, थोड़ा आप उसके नज़दीक है। मीडियन, मीडियन। मिड मिड मिड। मीडियन, मिड मिड। मीडियन मतलब मिड, मिड मतलब बीच का टर्म, बीच का वैल्यू। अभी जैसे आप लोग लाइन से बैठे हो, चलो 7 लोग, ऐसा मान लेता हूँ मैं। तो आप लोग का मीडियन कौन है? 1 2 3, 3 इधर से, 1 2 3, 3 इधर से, ये मीडियन है। मिड में, मिड जिसकी मिड पोजीशन है, जिसकी पोजीशन बीच में है, दैट इज मीडियन। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये आप 7 लोगों का, ये मिड पॉइंट है। इसके लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने राइट में हैं, ये मीडियन है। अभी जो 7 लोग बैठे उस, ठीक है। आप बताएंगे मुझे मीडियन मतलब, मिड, मिड का मतलब दो टुकड़े, मिड का मतलब दो पार्ट। चलो सर ऐसा समझते हैं, मेरे पास एक रस्सी है, एक थ्रेड है, मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं। और आपके हाथ में एक सीजर है, कैंची है, कहाँ कट, कितनी जगह काटोगे? दो जगह पे, एक जगह पे? एक ही जगह पे काटोगे। सर यहाँ पर, इस पे, यहाँ पर जैसे ही कट लगा दिए तो ये रस्सी के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े। ये इधर लेफ्ट हो गया और ये इधर राइट हो गया। हो गए, दो टुकड़े हो गए। अब ये रस्सी के दो टुकड़े हो गए, तो ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलेंगे अपन? मीडियन यानी मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और राइट साइड में एक पार्ट है, ठीक है। चलो एक और समझते हैं सर। एक होता है, चलो मेरे पास एक रस्सी है, मेरे पास एक रस्सी है, मुझे इसके 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करने हैं तो कितनी जगह पे कट लगाओगे? 3 कट लगाएं। 1, हो गया 3 कट। देखो 4 टुकड़े हो गए सर, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए सर। हो गए ना? तो ये जो 4 टुकड़े हो गए ना, इस 4 टुकड़े करने के लिए आपने 3 जगह पे कट लगाया है। और आपने रस्सी के कितने टुकड़े किए हैं? 4। यही टॉपिक तो है क्वार्टाइल। क्योंकि क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 4, क्वार्टर का मतलब 4 होता है सर। तो जो मीडियन के साथ साथ 11 क्लास में नाम सुना होगा ना, एक नाम, क्वार्टाइल, यही है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ रस्सी के 4 टुकड़े करने हैं। जब हम अपन पढ़ाई में आएंगे तो क्वेश्चन में डेटा दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, उसको 4 भाग में बांटना है। ठीक है, तो उसको पहले समझने के लिए मैं थ्रेड या रस्सी का एग्जांपल ले रहा हूँ सर। भले ही क्वार्टाइल वर्ड का मतलब 4 होता है, भले ही क्वार्टाइल वर्ड का मतलब 4 होता है, पर क्वार्टाइल होते कितने हैं? 3। सर ये एक कट लगाया ना, इसका नाम है Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल। ये जो आपने दूसरा कट लगाया ना, उसका नाम है Q2, बोलो, सेकंड क्वार्टाइल। और जो आपने तीसरा कट लगाया ना, उसका नाम है Q3, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो आपसे बोलूंगा मैं, क्वार्टाइल वर्ड का मतलब कितना होता है? क्वार्टाइल वर्ड का मतलब 4। पर क्वार्टाइल होते कितने हैं? 3, 3 क्वार्टाइल होते हैं सर। फर्स्ट क्वार्टाइल,
सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सर अगर मेरे पास फिर से एक वही रस्सी लेता हूँ, मुझे इसके 10 टुकड़े करने, बोलो कितने? 10। चलिए 10 टुकड़े करने हैं, तो मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अब? डिसाइल। क्या टॉपिक? डिसाइल। आपने कहा था सर क्वार्टाइल, डिसाइल और एक नाम आएगा इसके बाद, परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब 4, तो डिसाइल का मतलब 10। डेका वर्ड से बना है, डिसाइल वर्ड डेका से बना है, डेका। डेका का मतलब क्या होता है बोलो? 10। डेका का मतलब 10। तो मुझे 10 टुकड़े करने हैं सर, बताओ कितनी जगह पे कट लगाओगे? 9। देखो कट लगा के दिखाता हूँ आपको। 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। 10 टुकड़े हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड। ठीक है, तो फिर इस बात को फिर से समझना। डेसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेसाइल वर्ड का मतलब 10 पार्ट्स। डिसाइल होते कितने हैं? 9। नाम होगा सर D1, D2, D3, D4, बीच वाला D5, फिर D6, D7, D8 और सर 9 डिसाइल, 9 डिसाइल होते हैं सर। लिखो मत, समझो, बाद में लिखना। छोड़ो ना, आज मन नहीं है लिखने का। इधर देखो, चलो एक रस्सी है सर, एक टॉपिक लास्ट पढ़ना है, बोलो परसेंटाइल। परसेंट, परसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? 100। सेंट, सेंट वर्ड आया ना उसमें, सेंट, परसेंट में सेंट वर्ड आया, सेंट का मतलब 100। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट शौक रखते हो क्रिकेट का? कभी सुना है वर्ड सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाया, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाया? सेंचुरी मतलब सेंट। इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी सी इंग्लिश अपने को लाइफ में एकदम बेसिक इंग्लिश है सर। लाइफ में जहां भी जिस जिस वर्ड में सेंट आता है मतलब वहां 100 होता है। सेंट, परसेंट, सेंट मतलब 100, परसेंटाइल 100 पार्ट में बांटना है। चलो एक रस्सी के 100 भाग करने, 100 टुकड़े करने हैं, कितने कट लगाओगे? 99। बहुत सिंपल है, देखो एक लगा के दे रहा हूँ 99। 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 25 है ना, तो ऐसे होगा। इधर 50 गिनना मत प्लीज। इधर फिर ये सब करते 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 कहाँ तक? बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। 99 हो गया। चलो सर, परसेंटाइल की स्पेलिंग पी से चालू होती है, तो सबसे पहला परसेंटाइल P1, बीच रास्ते में पड़ेगा P50, सबसे आखिरी वाला P99, बीच रास्ते में कहीं तो पड़ेगा P25, यहाँ बीच रास्ते में कहीं तो होगा P75। ठीक है, तो सब नाम नहीं लिख सकते, थोड़ा सा लिख दिए। एक बात समझो, अब इस सारे इन चारों टॉपिक में कॉमन क्या है? ये जो मीडियन है ना, इसके लेफ्ट साइड में आधा हिस्सा है और राइट साइड में भी आधा हिस्सा है। ठीक है, आप बताइए क्वार्टाइल में कौन सा ऐसा नाम है जिसके लेफ्ट साइड में आधा हिस्सा है और राइट साइड में आधा हिस्सा? U2। U2 के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है, 2 टुकड़े, और राइट साइड में भी 2 टुकड़े। सर डिसाइल में कौन सा ऐसा चीज है जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में? सर D5। D5 के लेफ्ट साइड में, D5 के लेफ्ट साइड में 5, 5 भाग, और राइट साइड में भी 5। परसेंटाइल में बोलो 5, 5, 5 यार, काउंट देखो, काउंट। सर यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5। 5 है भाई, 5 पार्ट लेफ्ट साइड में, 5 पार्ट राइट साइड में है। नाम 4 है सर, D1, D2, D3, D4, नाम 4 है पर है तो 5 टुकड़े। कुछ भी समझ ना आए ना तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? सर बताओ, P1 से लेके P90 तक, 9 तक 100 पार्ट है टोटल। 100 पार्ट में से कौन सा नाम ऐसा है जिस जो उसका बिल्कुल बीच में है, जिसके P50 ऑब्वियसली बीच में है। ठीक है, आपको बताऊं एक बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, ऑब्वियसली देंगे हम, पढ़ेंगे हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए कि फाइंड मीडियन, तो भी वही आंसर आएगा। अगर बोला जाए फाइंड सेकेंड क्वार्टाइल, तो भी वही आंसर आएगा। बोलेगा फाइंड D5 फिफ्थ डिसाइल, तो भी वही आंसर आएगा। बोला जाएगा सर फाइंड 50th परसेंटाइल P50, तो भी वही आंसर आएगा। यानी सर ये नाम भले ही 4 हैं पर सबका वैल्यू सेम है। तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि D5 किसके बराबर होता है? बोलो D5 किसके बराबर होता है? P50 के बराबर होता है। और बताओ D5 किसके बराबर होता है? Q2 के बराबर होता है। P50 किसके बराबर होता है? Q2 के बराबर होता है। सब समझा रहे हैं? अच्छा, ये सारे नाम अलग अलग हैं पर है सारे मीडियन, मीडियन, मीडियन। तो मीडियन के 3 नाम और हो गए, कौन कौन से बोलो?
मीडियन का एक पहला नाम Q2, Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल। मीडियन का एक और नाम हो गया कौन, D5 मतलब फिफ्थ डिसाइल। मीडियन का एक और नाम हो गया P50 यानी 50th परसेंटाइल। मतलब ये कंफर्म हो गया सर कि अब आप क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे फाइंड मीडियन तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप क्वेश्चन देके बोलेंगे फाइंड Q2 तो भी वही आंसर आएगा, फाइंड D5 का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, हमको तो 4 टॉपिक पढ़ना है, पता है ये 4 दिन में पढ़ाई होती है, 4 घंटे का क्लास है, 4 घंटे का 4 टॉपिक, एक दिन मीडियन, एक दिन क्वार्टाइल, एक दिन डिसाइल, एक दिन परसेंटाइल। हम उसको अभी 20 मिनट में पढ़ेंगे, आधे घंटे में पढ़ेंगे। पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हो, आधे घंटे में चार चार क्लास को खत्म कर दूंगा मैं, चार क्लास की पढ़ाई एक दिन में। देखे कर पाते हैं कि नहीं। चलो एक बात बताओ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना है तो एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ सर, काउंट करते हैं कितना फॉर्मूला लगेगा। सर एक फॉर्मूला लगेगा मीडियन निकालने के लिए। अब थोड़ा होश आवाज में ना एकदम बुद्धिमान लोग टाइप के, समझदार लोग टाइप के जवाब देना। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है Q1 निकालने दे दिया जाए, हो सकता है Q2 निकालने दे दिया जाए, हो सकता है Q3 निकालने दे दिया जाए। जवाब दो मुझे, अगर आपको Q1 Q2 और Q3 चाहते हो कि कुछ भी आए बना ले, कितने फॉर्मूले क्वार्टाइल के लिए याद करने पड़ेंगे। एक Q1 का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, Q1 का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक Q3 का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सर Q2 का याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, मीडियन। सर मीडियन याद है तो Q2 भी तो सेम ही आएगा, तो Q2 के लिए अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन जो है वही Q2 है। हाँ लेकिन सर Q1 का फॉर्मूला एक याद करना पड़ेगा और Q3 का भी याद करना पड़ेगा, 2 फॉर्मूले और लगेंगे मतलब इस टॉपिक के लिए। चलो जवाब दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो D1 से लेकर D9 तक कुछ भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, बोलेगा फाइंड D2, फाइंड D3, फाइंड D7, फाइंड D8, कुछ भी बोल सकता है। अगर आप अगर आप डिसाइल का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको और कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, 8 याद करना पड़ेगा। बेटा D5 का तो पहले ही बात हो चुका ना, D5 तो ये हो चुका ना, अगर आप मीडियन का फॉर्मूला याद कर लियो तो अलग से D5 का थोड़ी और याद करोगे, जो मीडियन है वही D5 है। आपको कितने फॉर्मूले D1 के लिए चाहिए रहेगा, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला D2 के लिए, एक D3 के लिए, एक D4 के लिए, एक D6, D7, D8 और D9 के लिए, 8 फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे। चलो एक तो बचा, 8 फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे, ये सर 8। अब बताओ, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा P1 से लेके P99 तक कुछ भी निकालने दे सकता है, P73 निकालो, P66 निकालो, P23 निकालो, P27 निकालो, P31 निकालो। P1 से लेके P99 तक अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो तो आपको टोटल परसेंटाइल के लिए कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, 98 बस, क्योंकि एक तो याद हो गया है सर पहले से, 98 फॉर्मूला बस और याद करना है। बताओ अगर ये 4 टॉपिक पढ़ना है तो आपको कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, काउंट करो, 1 1 + 2 + 8 + 98, बताओ 98 + 2 100, 109, टोटल 109 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस हो गया, इतना सा तो है पढ़ाई, 109 फॉर्मूला बस, है ना। अब आप सब ने कहा 11 क्लास में पढ़े थे तो 109 फॉर्मूला याद किए थे क्या 11 क्लास में। मैं पहले बताओ 11 क्लास में क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल तो पढ़े हो, क्या 109 फॉर्मूला याद किए थे उस समय, कैसे पास कर लिए, 11 कैसे पास कर लिए, फर्जी तरीके से पास हुए हो लग रहा है, पीटीएम में सेटिंग हुई है पेरेंट टीचर के बीच। अच्छा बताओ आज के तारीख में किसको ये पूरे 109 फॉर्मूले याद है, चलो सर आप जो बोलोगे उसका फॉर्मूला हम बता देंगे, ऐसा कुछ है। मैं बोलूंगा P33 का फॉर्मूला बताओ, P33 यहाँ रास्ते में आएगा, तो बता पाओगे P33 का फॉर्मूला। मैं कोई नई बात तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो आप पढ़ के आए हो। क्या डेमो मेरा नहीं चल रहा है, आपका चल रहा है। मुझे जिसको पढ़ाना है पहले ये तो देख लूं कि उनका भी लेवल कितना है। एक बात बोलूं, मेरे को डेमो देना कभी पसंद ही नहीं आता है, मैं अंदर से चिढ़ जाता हूँ, पता है, डेमो कोई लेने आता है तो, मतलब दैट इज डेमो, जब भी डेमो देना पड़ता है तो ठीक है।
अब दुनिया वालों ने रीत बना दी है तो करना पड़ता है, मन से मन नहीं होता, बुरा लगता है डेमो देना। पता है डेमो डेमो देता हूँ तो मेरे को कैसी फीलिंग आती है पता है? बताऊं एक हाँ, क्या? हाँ हाँ, वो भी बहुत बहुत घटिया तरीके से। मतलब बताऊं, मेरे को एक चिक फीलिंग बता रहा हूँ कैसी फीलिंग आती है, और लड़कियां ज्यादा समझ सकती है मेरी फीलिंग्स को, देखते हैं समझ पाते हो कि नहीं। एक सीन इमेजिन करो, जब आप लोग की शादी होने वाली रहेगी। हाँ सर, तो रोज ही इमेजिन करते हैं यार। सफेद घोड़े में सवार होके कोई राजकुमार आएगा, है ना, हमारा बाबू। बाबू को खाना वाना खिला के आए हो कि नहीं आए हो? पहले मेरे बाबू थाना था लेना, मैं देमुक ला ततिन तन्ने डाली हूँ। तुतला जाते हो ना आप लोग, है ना? देखो, आज के आज क्लास खत्म होने के बाद अपने अपने बाबू को आने वाले 8 महीने का खाना एक साथ खिला दो। अब रोज रोज उसको लिख दो मैसेज कि तू एक साथ 8 महीने का खाना खा ले। मेरे से रोज रोज का अब सब तमाशा नहीं हो पाएगा, सुबह शाम खाना खाया कि नहीं खाया। मेरे को सीए में बनना है भाई, 8 महीने के लिए थोड़ा सा तू मर जा, खाना खा के एक साथ ठूस ले, मेरे को सीए में बनने दे। सुनो, एक लड़का है, उसकी माँ अपने बेटे के लिए, उस लड़के के लिए वाइफ ढूंढने के लिए जब जाती है, जाती इन द सेंस जब पता करती है समाज में, सोसाइटी में, और जब किसी के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की जो है, इसके इसके बारे में फीडबैक अच्छा है, तो चलो भैया उससे मिल के भी आए, बिना मिले तो ऐसे कैसे फाइनल कर लेंगे। तो सीन ये होता है कि माँ बैठी है, लड़का बैठा है, पापा बैठे हैं, माँ बाप बच्चे बैठे हैं तीनों, और बहू जो है वो ऐसे चाय का ट्रे लेकर के आती है। ऐसा सीन आपने देखा होगा। अब बताइए यार, जब एक माँ अपने बेटे के लिए बहू सेलेक्ट करती है तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया रखती है? पहला, बहू वहां पे खाना बनाने अच्छा आना चाहिए, ओके चलो, और कोई क्राइटेरिया? संस्कारी, हाँ। और उसके बाद मॉडर्न भी होनी चाहिए, मतलब मॉडर्न भी हो, संस्कारी भी हो। मॉडर्न मॉडर्न है तो ए हेलो सास नहीं चलेगा, सासू माँ जी करके ही चलेगा, पर मॉडर्न भी होनी चाहिए, है? विचारों से मॉडर्न होनी चाहिए, हाँ भाई। और पढ़ी लिखी, हाँ ये भी बात है भैया, एजुकेटेड हो भैया, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और बोलो। मैं जो ज्यादा देखते जो रीस को बताओ बोल रहा हूँ, सुंदर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पता है? आप कितने भी संस्कारी हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी डिग्री वाले हो, अगर गुड लुकिंग नहीं है ना, तो पहले ही भगा देगा, फोटो देख के रिजेक्ट कर देगा आप लड़का। बेटा मोबाइल अंदर बेटा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया माँ जो है लगा देती है अपने बहू के लिए। अच्छा, ये सारे गुण हैं लेकिन आवाज अगर भद्दी है तो भी रिजेक्ट। आवाज सुरीली होनी चाहिए, इन द सेंस बहू में ये भी गुण होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बोलते हैं ना, ओवरऑल अगर एक वर्ड में डिफाइन कर दो, सर्वगुण संपन्न। ऐश्वर्या राय से भी अच्छी, जो भी बोल लो, एक एग्जाम्पल कुछ भी सेट कर लो। और अपना लड़का भले ही साला नालायक, लफूट, बददिमाग, कैरेक्टरलेस, दिखने में छपरी, मतलब आप उसमें कोई गुण नहीं है, पर लड़की सर्वगुण संपन्न चाहिए। बेटा आज स्टूडेंट की हालत यही हो गई है। जैसे स्टूडेंट कोई आता है किसी इंस्टीट्यूट में तो पहले देखेगा, हाँ बिल्डिंग बढ़िया है, एक क्राइटेरिया पास, है ना, पार्किंग बढ़िया है, एक क्राइटेरिया पास। अभी सोचो इस कमरे में एसी नहीं लगा होता तो आप क्या बोलते हैं, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बेकार कोचिंग है। क्योंकि आज के रेट में पढ़ाई ज्यादा मायने रख रही है, गर्मी। हाँ, एसी है बढ़िया बैठे, हाँ के पास, पानी ठंडा मिलेगा, ओके पास, वॉशरूम अच्छा है, ओके पास। अब ये सारे के बाद, ये सब देखने के बाद, अब टीचर कैसे पढ़ाता है, टीचर का नेचर अच्छा होना चाहिए, टीचर को पढ़ाने अच्छा आना चाहिए, टीचर प्यार से बात करे, सब क्राइटेरिया लगा देते हैं। और हम खुद यहाँ से निकलने के बाद लगे हुए हैं लफुटाई में, तो ये तो गलत बात है ना।
आप मुझसे सारे अच्छाई की एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो अपने अंदर भी तो कुछ अच्छाई होनी चाहिए ना। क्या आप मुझे वादा कर सकते हो कि हम सर सीए में कर रहे हैं सर, 10 घंटा रोज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते तो फिर आप, आपको हक नहीं बनता है कि आप सारा अच्छाई मुझसे ही चाहो और अपने अंदर कुछ अच्छाई ना रखो? कल के दिन फेल हो जाओगे तो क्या बोलोगे? टीचर खराब है, इंस्टीट्यूट खराब है। कौन बोलता है कि हाँ हमने लापरवाही किया, हम ठीक से नहीं पढ़े? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। तो डेमो का क्या मतलब है? टीचर कैसा पढ़ाएगा? अच्छी बात है, मायने रखता है, जरूरी है कि टीचर अच्छा पढ़ाए। मायने रखता है कि इंस्टीट्यूट अच्छा हो, मायने रखता है कि टीचर हमसे प्यार से बात करे ताकि हम उससे डाउट पूछने में कभी हेजिटेशन ना करें। ये प्यार से बात करने का रीजन वही है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम प्यार से बात कर रहे हैं तो अब अदरवाइज मत लेना कि अब चलो यार सर को इग्नोर मारो, मोबाइल देखो। ये चीज नहीं चलेगी। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। और आज पहला दिन है तो इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन ही जरूरी होता है बात करना। इंप्रेशन भाड़ में जाए, इंप्रेशन भाड़ में जाए, हमको साथ में 6 महीना 8 महीना बिताना है, एंड देन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पास होना है सबको। तो जो भी मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ये आप दिमाग में बिठा लो, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपको सीए में बनना है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन है, रोज पढ़ाई करना है 8 से 10 घंटे। क्यों? एक बात बताओ, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद और कुछ काम है क्या अभी आप लोग को? क्या काम है आप? कुछ और करने जाते हो? कुछ और जॉब है? कुछ है? कुछ क्या है? तो आप उसको थोड़ा अभी चूज कर लो आज के डेट में, कि मेरे को किस रास्ते में अपना करियर बनाना है। आधा उधर के रहे आधा इधर के तो कहीं की नहीं रहोगे। करिए वो अच्छी बात है, लेकिन कोर्स को, पढ़ाई को और उसको प्रायोरिटी कितना देना वो डिसाइड करो, नहीं तो फिर वही होगा, आप उस चक्कर में इधर नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज़ करना है। चलो बेटा, 109 फॉर्मूले मेरे को बताओ तो मेरे को मतलब लगे कि चलो हाँ भाई, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ सबको कुछ आइडिया है, पढ़ के आया 11 12 में। बोलो। पर नाम तो सुना है, आपने कहा था क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, तो नाम सुन के आए हैं सर। एक एक लड़का ईमानदार है पूरी क्लास में, मेरे को एक चीज जो लगी उसके में अच्छाई, पहले दिन में जो मैं उसमें एक अच्छी चीज देखा, एक नोटिस किया, साफ साफ बोल दिया पहले लाइन में, याद नहीं है सर, कुछ याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो ये अच्छी बात होती है कि चलो हमें नहीं पता तो नहीं पता, छुपाने की क्या जरूरत है, सीखने आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सर, सीखेंगे। उसको जो भी टाइम ज़्यादा हो गया बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए पढ़े, बहुत क्या हो गया, 4 इयर्स हो गए। तो अभी 4 ईयर में क्या क्या किया आपने 12th के बाद? बीबीए कर लिया, तो एमबीए करो ना। चलो ठीक है, जो भी आपका रहा होगा, क्यों क्यों चेंज करना है से लेके आज हम जिस जगह पे बैठे हैं उस पे तो आगे बढ़ना है। बताओ 109 फॉर्मूला भाई, बता यार, कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है? ओके, इसी को याद आ रहा है 109 फॉर्मूला? क्या 109 छोड़ो सर, कुछ भी इसमें से किसी भी एक चीज का फॉर्मूला याद आ रहा है? Q1 का, Q2 का, या Q3 का, D1 से लेकर D9 तक का किसी एक का भी फॉर्मूला याद आ रहा है? सर मीडियन का तो बता दो प्लीज। वो भी याद नहीं है? आह क्या बात है। हैं? तो तुमको सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, है ना? तो अपने अंदर भी तो क्वालिटी रखो। बोलो, मेरे को बताओ, फ्रेंड को मत बताओ, मेरे को बताओ। हम्म। शाबाश, कुछ तो याद आया। चलो एक काम करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा अब, है ना? ध्यान देना बेटा। मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, बना रहा हूँ का मतलब किताब में नहीं मिलेगा, होममेड है, मैं बनाया हूँ आप लोग के लिए, ध्यान समझना। क्वार्टाइल भी निकल जाएगा सर, Q1 भी, Q2 भी, Q3 भी, तीनों निकल जाएगा एक ही फॉर्मूले से। सर डिसाइल भी निकल जाएगा सर, कहाँ से लेकर D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। सर D1 से लेकर D9 तक पूरा एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा। सर परसेंटाइल भी निकल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? P1 से लेके P99 तक पूरा निकल जाएगा सर। कितना? 109 फॉर्मूला
एक फॉर्मूले में बदल दूं? एक एक एक। अब 3 है तो 3 आप बताओ चलो। नहीं ना, मत सोचो, देखो इधर। बताऊं एक फॉर्मूला? स्टार n+1 पाई हैश। सर ये फॉर्मूला भी मैंने कैसे बनाया पता है? आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, एयरटेल, आइडिया, जियो, बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का सिम हो, जब बैलेंस वैलेंस चेक करते हैं तो कैसा टाइप का कोड डायल करते हैं? *1 2 3#। ऐसी टाइप का फॉर्मेट में रहता है ना। तो मैंने फॉर्मूले को भी वैसी बना दिया है। अगर आपको क्वार्टाइल निकालना है या डिसाइल निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, तो आपको दिमाग में क्या डायल करना पड़ेगा? *n+1/#, डायल करना पड़ेगा। हो गया, 109 फॉर्मूले हैं ये। सर कैसे हैं? अब देखो जादू। कॉपी मत छूना आज, घर जाके बोल देना कुछ नहीं पढ़ाते, देखो कोरी कॉपी है, कुछ नहीं समझा है सर आज। देखो एक बात बताओ बेटा, आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको दो जगह पे स्टोर करते हो। कहाँ कहाँ? एक कॉपी में और एक दिमाग में। एग्जाम में क्या लेके जाते हो? कॉपी तो घर में रह जाती है ना, ज़्यादा जरूरी किस में स्टोर करना है? दिमाग में तो लेके जाना है। कॉपी तो बेचारी घर में पड़ी रह जाएगी। समझो मेरी मेरे बात को समझना। आज पहले दिन बहुत सारे चीज़ें, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आप लोग को, बड़े प्यार से दिमाग में डाल रहा हूँ। कोई भी पढ़ाई हो बेटा, जिंदगी भर याद रखना, दिमाग में स्टोर करना ज़्यादा जरूरी है। हम कॉपी में स्टोर करते हैं, दिमाग में भूलते आते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान समझना वर्डिंग्स, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक रस्सी के 4 टुकड़े करने हैं, इस वर्ड का मतलब पता है? एक रस्सी को 4 पार्ट में डिवाइड करना है सर। इस बात को ध्यान समझना। क्वार्टाइल निकालना है, अगर अगर क्वार्टाइल निकालना है तो एक रस्सी को 4 पार्ट में, बोलो बोलो वर्ड, डिवाइड करना है। क्या वर्ड आया? बोलो डिवाइड। तो पता है क्वार्टाइल निकालने के लिए, ये देखो डिवीजन का सिंबल है ये, नीचे कौन आएगा? बोलो 4। हैश की जगह पे कौन आएगा? 4। क्वार्टाइल निकालना है तो हैश की जगह पे 4। कॉमन सेंस लगाओ। एक रस्सी को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो डिसाइल निकालने बोलूंगा तो हैश की जगह पे 10। डिसाइल निकालने बोलूंगा तो हैश की जगह पे 10, क्योंकि रस्सी को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब नीचे 10। कॉमन सेंस लगाओ। अगर परसेंटाइल निकालना है तो हैश की जगह पे 100, क्योंकि आप पूरे डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। सारी बात समझ में? तो बोलो हैश की जगह पे 3 ही वैल्यू आ सकती है। कौन कौन सी? या तो 4 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 100। उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। बैठ गया दिमाग में पहले बात? सर अब बताओ स्टार की जगह पे क्या आएगा? तो स्टार की जगह पे तो और सरल है सर। अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो स्टार की जगह पे 1, सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है तो स्टार की जगह पे 2, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो स्टार की जगह पे 3, D7 निकालना है तो स्टार की जगह पे 7, D3 निकालना है तो स्टार की जगह पे 3, P25 निकालना है तो स्टार की जगह पे 25, P59 निकालना है तो स्टार की जगह पे 59। और सर n क्या है? n तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जितने डाटा देंगे वो n है, नंबर ऑफ डेटा। छोड़ो उसको, वो तो क्वेश्चन बता देगा। बोलो 109 फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं हो गए? अब मैं आपसे जो बोलूंगा फट से बना लोगे। चलो बोलते हैं। हाँ, P80 का फॉर्मूला बताओ। P80 का फॉर्मूला जल्दी बोलो। 80 इंटू n+1/100। 80 इंटू n+1/100 हो गया। एक मिनट ध्यान देना, इसका आंसर आया 80 इंटू n+1/100। आया कि नहीं आया? आया ना? किताब वाले ऐसा नहीं लिखते, किताब वाले ऐसा लिखते हैं इस फॉर्मूले को। 0 0 काटेंगे, 2 से काटो 4 टाइम्स, 2 से काटो, तो पता है किताब वाले P80 का फॉर्मूला लिखते हैं 4n+1/5 टर्म। अरे बच्चा यहीं पर गया काम से, क्योंकि यही तो कचरा खिचड़ी बना दिया फिर। अरे यार कि इसका कभी ये आ रहा है, कभी कैसे याद रखें? तो आपको मेरी सलाह क्या रहेगी? आप ये कभी याद मत रखो, आप मेरा फंडा याद रखो। कौन सा? 80 n+1/, क्योंकि 80 और 100 को तो कभी भी काट लेगा। 80 और 100 को काटने में तो कुछ रखा ही नहीं है। 80 और 100 को तो कभी भी कोई भी काट लेगा। चलो जवाब देना मुझे, अब जवाब देना मुझे। कुछ लिखूंगा, हाँ ध्यान देना। आप कुछ लिखूंगा, ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ Q1 का फॉर्मूला बताओ। चलो बताओ Q1 का फॉर्मूला।
1 इंटू अपॉन 4, 1 इंटू एन प्लस 1/4। बोले स्टार की जगह पे 1 और क्वार्टाइल है मतलब हैश की जगह पे, तो बोलो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 इंटू एन प्लस 1/4 यानी एन प्लस 1/4 टर्म आएगा। Q1 का फॉर्मूला मिला। चलो अब जवाब देना हाँ मेरे को। P25 का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। 25 इंटू एन प्लस 1 आएगा, तो ये आएगा सर 25 इंटू एन प्लस 1/100 टर्म, यही आएगा। अब मेरे को जवाब दो, जवाब दो, 25 और 100 को काटोगे तो ये यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं किताब पढ़ के, अरे सर Q1 का फॉर्मूला और P25 का फॉर्मूला सेम लिखा है, कोई कोई सेम होता है कोई डिफरेंट होता है, सर सेम तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि Q1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए P20, ऑप्शन बी P25, ऑप्शन सी P30, ऑप्शन डी P75। बोलो आंसर। ऑब्वियसली Q1 इज इक्वल टू P25 हो गया। ये भी तो इतना आसानी से बना लिए। क्यों बना पाए, क्योंकि हमको पूरे 109 फॉर्मूला याद है। सर अभी एक बार 11th क्लास में पढ़े थे तो शायद भूल गए थे, शायद क्या दिख ही रहा था भूल गए थे। सर ये स्टार n प्लस 1/हैश बोलो, कम से कम अब इस जन्म में तो नहीं भूलोगे। अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो इस जन्म में तो नहीं भूलोगे। अगर ये भी भूल जा रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन ही खराब है तुम्हारा, तो स्टोरेज तुम्हारा मेमोरी जो है वो करप्ट हो गया है, सिम वायरस आ गया है तो अलग बात है। सर स्टार n+1/हैश, जब जब अपने मोबाइल को देखोगे तो याद आएगा स्टार n+1/हैश, यही क्वार्टाइल है, यही डिसाइल है, यही परसेंटाइल है, यही सब कुछ है। तो पढ़ाई ऐसी करो बेटा कि गहरी नींद में रात को सोए हुए हो, 3 बजे रात को कोई थप्पड़ मार के भी उठाए और कैसे कॉलर पकड़ के तुमको बोले P40 का फॉर्मूला बता, तो ऐसे नींद में सोए सोई 40 n+1/100 मुझे सोने दे, इतना भर जाना चाहिए दिमाग में। क्या बोलते हो, अब भूलोगे कभी ये क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, नहीं भूलोगे सर, नहीं भूलना, मुझे तो लगता है नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो भी उनको बता दोगे। रुक, ये देख बता रहा हूँ तेरे को। तो बड़ा पढ़ाई ऐसी करो जो याद रहे, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो, तब तो एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। बहुत स्टूडेंट यही बोलते हैं ना, सर क्लास में तो बन गया, जब आप समझाए थे तब समझ में आ गया, एग्जाम में नहीं बना थी, इसीलिए नहीं बना है क्योंकि आप उसको परमानेंट मेमोरी में भेज ही नहीं रहे हो, उसको टेम्परेरी मेमोरी में रखते हो, भूल जाते हो। चलो भाई कुछ फॉर्मूला और बताना। Q2 का फॉर्मूला बताओ, Q2। 2 इंटू एन प्लस 1/4 आएगा 4, अरे क्वार्टाइल है ना, तो 2 और 4 काटो तो ये बनेगा n+1/2th टर्म। कौन आया, Q2। आपने कहा था अभी सर मीडियन का फॉर्मूला यही होता है, याद है, इवन ऑड कुछ कुछ बोल रहे थे आप लोग, तो सर आपको क्या सिखाया था मैं, Q2 इज मीडियन, देखो आ गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब आपने कहा कि सर इवन का अलग होता है और ऑड का अलग होता है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे इवन ऑड कोई भी क्वेश्चन आए एक ही फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, खुश। सर वो लोड भी कम हो गया, अब दो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत, इवन के लिए भी वही लगेगा, ऑड के लिए भी वही लगा दूंगा, देखना। ठीक है, चलो एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला आया बोलो, मीडियन का आया। मेरे को एक काम करो, D5 निकाल के बताओ, D5। 5 n+1/10th टर्म आएगा, तो सर 5 और 10 कट गया, बोलो बोलो D5 इज इक्वल टू, बोलो n+1/2। देखो यही मीडियन है कि नहीं है, इससे इससे सौरभ सर ने अभी कहा था वो भी साबित हो गया कि Q2 और D5 का वैल्यू सेम होता है, ये देखो स्क्रीन पे, देखो ये देखो देखो ये देखो, सर Q2 का वैल्यू और D5 का वैल्यू सेम होता है, बोला था साबित भी कर दिया। चलो हवा में साबित करके बताओ, P50 भी वही है, P50 वही है, बोल के बताओ। 50 इंटू n+1/100, 50 और 100 कट गया, n+1/2, इसे साबित हो रहा है कि सर Q2 भी वही है, D5 भी वही है, P50 भी वही है, सारे के सारे कौन है, मीडियन। मेरे को एग्जैक्ट 55 मिनट हो गए क्लास लेते, 51 मिनट,
51 मिनट में कितने मिनट पढ़ाए हूँ, कितने देर बात किए हैं? 20-25 मिनट पढ़े, 20 मिनट, 30 मिनट तो बात किए हैं। तो सर 20 मिनट में 4 टॉपिक पढ़ा दिया, 109 फॉर्मूला रटवा दिया, और कितना पढ़ के जाओगे एक दिन में? हैं? जाओ ना दूसरे कोचिंग पढ़ना, 4 क्लास लगाएगा इसको पढ़ाने में, एक दिन में एक टॉपिक। और उसके बाद भी 4 क्लास बाद स्टूडेंट कंफ्यूज फॉर्मूले में, क्या मतलब ऐसे पढ़ाई का? ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि ये वो, मैं तो उस टाइप की चीज़ें नहीं बोलता भी नहीं, मैं कभी ना, मैं ऐसा पढ़ाता भी नहीं हूँ सबसे अच्छा तुम, ऐसा कि दुनिया में मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, अगर उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, बहुत मुश्किल काम भी बहुत आसान हो जाता है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक चीज़ दिमाग में डालता हूँ, कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में बनाएंगे, सब करेंगे, बहुत अच्छी बात है करना, पर उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है कि यहाँ स्टोर करना। जब जब अपनी अपन ये तो एज अ डेमो क्लास है समझ जाओ, जब अपन रेगुलर क्लास चालू करेंगे तो मैं जो भी चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, चाहे स्टेटा से, चाहे जो भी कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, कॉपी बहुत सिस्टमेटिक बनाना, मेरे सब्जेक्ट की अलग कॉपी बना लेना, कैलकुलेटर लेके आना सब लोग। अभी है किसी के पास कैलकुलेटर लेके आना, क्योंकि मैं क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल मत बोलना सर एक्सक्यूज मी एक दिन के लिए मोबाइल में कैलकुलेट कर लेगा, नहीं। ठीक है। और बहुत प्यार से आप लोगों से बात किया मैं आज, आगे भी करूंगा। हम लोग देखो एक जर्नी पे निकल पड़े हैं, 8 महीने की एक जर्नी है, साथ में बिताएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से हंसते खेलते बात करेंगे, लेकिन क्लास के अंदर फुल डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि अरे सर तो अच्छे प्यार से बात करते हैं तो अपन लगे, उस टाइप का नहीं। इससे आपका नुकसान है ना, मेरा थोड़ी है कुछ। मेरा तो कोई नुकसान है क्या बताओ, मेरा क्या नुकसान है उससे बताओ? कोई नुकसान नहीं है, पैसे तो दे हुए आप लोग, नुकसान तो आपका हुआ ना, पैसे भी दे दिए और फेल भी हो गए। और कई बार डबल फायदा हो जाता है, बच्चा फेल होता है फिर अगले साल आता है फिर पैसे देता है, तो जितनी बार फेल हो गया आप उतनी बार पैसे दोगे मेरे को। फायदा होते जा रहा है मेरा, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। भैया ऐसा फायदा मत मत करवाओ मेरा, अपना फायदा करवा लो। फिर एक बार पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, ज़्यादा फायदा है। कितने बजे तक आपको टाइम दिया गया था डेमो का? 10:30? एक क्वेश्चन लिखना मत, रेगुलर क्लास से लिखेंगे जब अच्छा रेगुलर क्लास पढ़ते समय वापस से टॉपिक आएगा ना, तब लिखवाऊंगा पूरा इसको, और तब उस दिन पूछूंगा मैं, चलो बताओ फॉर्मूला, याद होना चाहिए। उस दिन नहीं बोलना सर भूल गए, उस दिन बोलोगे भूल गए तो फिर तो मतलब बड़ा बहुत बुरा हो जाएगा फिर तो यार, फिर तो आपसे उम्मीद ही खत्म कर, मतलब मैं नहीं रखूंगा, कभी उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप एग्जाम पास कर पाओगे, क्योंकि आप गारंटी नहीं दे रहे हो कि फॉर्मूला याद रहेगा आपको एग्जाम तक। बोलेगा फाइंड, बोलो Q1 Q2 और Q3 में क्या पसंद करोगे, कुछ भी बोलो। Q3, Q3 चलो फाइंड Q3। D1 से लेके D9 तक क्या पसंद करोगे? D8, चलो D8। दो ही बना ले अभी, देखते हैं, दो ही बनाते हैं, परसेंटाइल भी दे सकता हूं मैं, अभी दो ही बनाते हैं। फाइंड Q1 Q3 एंड D8 ऑफ द गिवन डेटा। चलो डेटा भी आप ही लोग बताओ, कुछ भी नंबर बोलो, जो मर्जी है नंबर बोलो। 6, 16, ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। 25, 33, और भी बोलो, जो बोलोगे लिखूंगा। 48, 55, कोई जरूरी नहीं कि आप बढ़ते ही ऑर्डर में बोलो, कम भी कर सकते हो। 8, 10, कभी बढ़ा लो कभी, अच्छा कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 केस है। आप 8 केस बोलोगे तो 8 केस बनाऊंगा, इवन केस बोलोगे तो इवन केस बनाऊंगा। तो अगर आप 3 3 6 7 अभी रुक बोलोगे सर बस सर रोक दो, तो ये अपन ऑड केस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर इवन केस वाला क्वेश्चन बनाओ, तो एक डेटा और लिख देता हूँ, बोलो लिखूं कि नहीं लिखूं? ऑड वाला ही बना दूं, चलो बस रुक जाए यहीं पर। तो चलिए सर, देखो आप, मैं बुक अगर कुछ लाया नहीं हूँ, आप देख रहे हो पढ़ा रहा हूँ बिना बुक के ही, तो क्वेश्चन भी हम सबने मिलके ही बनाया है। तो सर डेमो है, चिकनी चुपड़ी बात करके बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए मैं क्वेश्चन पहले से सोच के आ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं किसी डेमो में ऐसा कुछ सोच के नहीं जाता हूँ क्या पढ़ाना है, जो बात करते करते जो निकल जाती है बात तो पढ़ा देता हूँ। अब आप लोग से बात करते करते वही मीन मीडियन मॉड कॉटल की बात निकली तो यही पढ़ा दिया।
कुछ और टॉपिक की बात निकल जाती तो कुछ और पढ़ा देता। पढ़ना तो सभी है सर। क्वेश्चन भी हम सबने मिलकर ही बनाया है, इसका मतलब साफ है ना कि मुझे आंसर तो इसका पता नहीं है। मैं रट के तो नहीं आया हूँ, पक्की बात है मैं रट के नहीं आया हूँ। हम साथ में बनाए, चलिए हम साथ में बनाते हैं। सर देखिए, सॉल्यूशन करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा पता है? सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना बेटा, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन, ये जो चार टॉपिक, जो चार नाम आपने सुना है ना बेटा, इसमें एक सबसे पहला रूल होता है कि क्वेश्चन बनाने से पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। बिना और अरेंज किए अगर आप बनाते हो तो पहले तो गलती हो जाएगा। तो बेटा अरेंज करना है तो पहले अरेंज करो। और आपको चॉइस भले ही दोनों है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो, लेकिन क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में ये आपको प्रिफरेबल रहेगा, ये प्रिफर करना रहेगा कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आदत डालो असेंडिंग। बोलो पहला नंबर, फिर 10, फिर आया। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें मीडियन निकाल के दो, मीडियन, तो पता है कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। बताओ आप 7 तक का मीडियन कैसे निकाला था? 3 लेफ्ट 3 राइट। तो सर ये देखो 3 लेफ्ट 3 राइट, सर मीडियन अगर पूछेगा तो बिना फॉर्मूला लगाया आंसर मीडियन 25। सर अगर 8 लोग होते तब, तब 8 लोग होते तब कैसे करते यार? 3 लेफ्ट 3 राइट और बीच में 2 लोग जो बचते ना, उसका एवरेज लेते, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते। ठीक है, अभी छोड़ो, अभी मीडियन, मीडियन दिख रहा है। सर एक काम करते हैं, अब निकालना है Q3। क्या निकालना है बोलो? Q3। एक काम करते हैं, Q3 का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो Q3 का फॉर्मूला बोलो। 3n+1/4th टर्म, ये ध्यान रखना। आया समझ में? अब जवाब देना सर ये 3 कैसे आया स्टार की जगह पे, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। हैश की जगह पे 4 कैसे आया? क्योंकि क्वार्टाइल है। अब सर भाई रही बात n, तो इस क्वेश्चन के लिए n, हाँ 7, 7 डेटा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है तो n7। जितने डेटा रहेंगे वो n बनेगा। अगर मैं 8 डेटा देता तो n की जगह 8 आता। तो मैंने आपको क्या सिखा रहा हूं, इधर देखो, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, चाहे n इवन हो या फिर n ऑड हो, यही फॉर्मूला लगाना है, कोई अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कितने डेटा है पहले बताओ क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 6 7, तो n इक्वल टू 7 रखते हैं। हाँ, लिखना मत आज, कुछ मत लिखना आज, बस दिमाग में भर के जाओ। 3 टाइम्स ऑफ बोलो 7+1/4th टर्म। आया? कैलकुलेट करो, बोलो। 7+1, 7+1 8, 8/4, 2 3 जा 6, देखो 6 टर्म आ रहा है, ये आ रहा है 6 टर्म, ये आ रहा है ना, कैलकुलेट करने आएगा ना सबको। 7+1 × 3/4, 6 टर्म आया ना, आंसर 6 नहीं, आंसर 6 नहीं, 6th टर्म। 6 टर्म मतलब इस सीरीज में जो 6वें नंबर पे है। अच्छा काउंटिंग हमेशा सामने से करना, बोलिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म इज, तो आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। क्या आंसर? 48 आंसर। क्या रखा है बताओ? सर एक क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आ गया, पता है आज अभी अभी ऐसे ऐसे बोल सकते हो हाथ। सर बोलो कौन सा बनाना है, पूरे 109 फॉर्मूले दो, बोलो कौन सा बनाना है सर। अरे कौन सा परसेंटाइल निकालना है बोलो, ऐसे बना देंगे। होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस जगाना जरूरी। चलो एक बताते हैं, आप ही लोग बनाना, आप ही लोग दियो भाई क्वेश्चन, मैं तो नहीं दिया हूँ। D8 पूरा आप लोग बनाना, देखो आप बोलोगे वही वही लिखूंगा मैं। पहले तो D8 का फॉर्मूला लिखूंगा, बोलो। पक्का? 10 आएगा ना, डिसाइल है तो आएगा। अब सर 8 10 को काटने का काम मत करना, वो तो ऐसी कैलकुलेशन में हो ही जाएगा। चलो बताना D8, 8 आएगा, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है ये 8 आएगा, अंदर भी 8 आएगा, 8 × 8, 64/10, 6.4। ये बेटा इतना छोटा छोटा ना हवा में होना चाहिए, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। 6.4 टर्म। फंसे 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 तुम लोग, फंस गए तुम लोग। 6.4 टर्म कैसे लें? देखो मैथ्स में ना शायद वायद नहीं चलता है,
मैथ्स में दो ही जवाब देना आप मेरे को हमेशा, सर या तो कंफर्म ये है या तो नहीं मालूम। गलत। सर 0.4 भी तो आया है, उसको भी तो इज्जत देना है। 6.4 को भी 6 मान लोगे तो वो वैसे नहीं चले। सर वो बचपन वाला फंडा मत लगाना, टीचर सिखाते थे ना 0.5 से ज्यादा है तो आगे बढ़ जाओ, 0.5 से कम है तो पीछे, वैसी कर। 6.4 है तो 6 ले लो, 6.8 होता तो 7 ले लेते, नहीं चलता इसमें, एक्यूरेट चलता है मैथ्स। तो सर सुनो, अगर पॉइंट में फंस गए तो क्या करेंगे? सर देखो इधर जल्दी से ध्यान दो, मेरे पास 2-3 मिनट का समय, फिर मेरी भी अगली क्लास है। सर अगर सिक्स्थ टर्म आया था, सिक्स्थ तो डायरेक्ट डायरेक्ट सिक्स टर्म ले लिए थे, पर अगर सर ऐसे पॉइंट में आएगा ना तो क्या करना रहेगा पता है? तो कितनी 6.4 का पहला मीनिंग होता है कि सिक्स टर्म कंप्लीट हो चुका है। 6.4 का मतलब 6 कंप्लीट हो चुका है, और 6.4 का दूसरा मतलब होता है कि 6 से ज्यादा है और 7 से, तो 6 और 7 के बीच की बात हो रही है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, 6 टर्म प्लस, प्लस मतलब क्योंकि ज्यादा है उससे। हाँ हाँ रुको रुको, 6 के बाद 0.4 आया ना, तो 0.4 लेना सामने, जो आएगा वो लेना। जैसे 6.9 आता तो 0.9 लेते, 6.23 आता तो 0.23 लेंगे, और इनटू करेंगे क्या, सेवंथ माइनस सिक्स्थ, क्योंकि 6 और 7 के बीच की बात है, तो 7 माइनस 6, ज्यादा माइनस कमी करेंगे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एक बार टेस्ट कर लूं, मेरे को आप लोग का चेहरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अगर कभी आ गया 5.47 टर्म, तो 5.47 टर्म को कैसे लिखोगे बताओ? पहले फिफ्थ टर्म कंप्लीट हो गया, सामने फिफ्थ टर्म प्लस 0.47, और ब्रैकेट में कौन, 6 माइनस फिफ्थ, क्योंकि 5.47 है मतलब 5 से ज्यादा है और 6 से, तो 5 और 6 के बीच मतलब 6 माइनस 5 आएगा। लिखने का तरीका आ गया। सर रखते हैं वैल्यू, ये देखो D8 सिक्स टर्म, पहले तो 6 उठाओ, चलो 6 टर्म, 6 टर्म 48 प्लस 0.4 इंटू ये है 48, और 7 टर्म बताओ क्या आया था, 55 था 7 टर्म, ये 6 टर्म था, तो ये आ जाएगा सामने, बोलो कौन सा, 7 टर्म की जगह 55, 7 टर्म 55, 6 टर्म ये, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, और आपको कैलकुलेटर चूंकि अलाउ है तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। सर देखो ऐसा हो जाएगा 0.4, चलो 55 माइनस 48 बोलो, 7 आएगा क्या? अरे 55 माइनस 48 7 होता है ना। अब देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हालांकि जब आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा तब आप कैलकुलेटर से कर लेना, 0.4 इंटू 7 2.8 होता है सर। सर मेरे से नहीं हुआ तो तेरे पास कैलकुलेटर आएगा तब कर लेना। अगर आप इसको हवा में कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि 0.4 इंटू 7 कितना होता है, तो कैलकुलेटर से कर लेना। अब बताओ 48 में 2.8 ऐड करो, 50.8 आंसर। आया कि नहीं? आया ना 50.8, बस ये तो करना है। सर आप दोनों वैरायटी कवर हो गया, पता है अगर, अगर ऐसा आ गया 6 टर्म 7 टर्म 5 टर्म तो टंटा ही खत्म, सीधे काउंट कर लेंगे। और अगर डेसिमल में आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, समझ में आया? क्या लग रहा है यार, आज मेरे साथ 1 घंटे बैठ करके 109 फॉर्मूला पढ़ के क्या हम इस दरवाजे से इतना कॉन्फिडेंस लेके बाहर निकलेंगे, जो क्वार्टाइल बोलो, जो परसेंटाइल बोलो, जो डिसाइल बोलो, बना लेंगे सर 1 मिनट के अंदर। सर दूर है ये बात, फॉर्मूला रटा गया है सर। ऐसी रोज पढ़ेंगे तो नहीं होंगे पास। अरे पास तो दूर की बात, फोर्थ डालोगे, ऑल इंडिया रैंक ले आओगे, बशर्ते रोज, एक दिन में नहीं होता है, पूरा लगातार आपको रोज मेहनत करना है। बेटा आप सबको एक सलाह दे रहा हूँ, 24 घंटे में कोई कितना भी घड़ियाल किस्म का होगा आप में से, कितने घंटे सोते होगे? कोई कितना भी जानवर किस्म का होगा आप में से, तो कोई कितने घंटे सोता होगा? जानवर लोग कहाँ सोते हैं, जानवर लोग तो और ज्यादा सोते हैं, इंसान लोग 7 घंटे सोते हैं। सुनिए मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक हेल्दी ह्यूमन, और खासकर आप जैसे यंग लोग हैं, तो आप लोगों को मैक्सिमम 7 घंटे सोना चाहिए। हाँ पर 6 घंटे से कम भी नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे से कम सो गए आप, रात रात भर जग रहे हो, 2 बजे सो रहे हो सुबह से, तो वो आपका हेल्थ धीरे धीरे डाउन होगा। और जितना फिजिकल हेल्थ डाउन नहीं होता उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ डाउन होता है, और फिजिकल हेल्थ डाउन होने का पता इस उम्र में नहीं चलता है। इस उम्र में मेंटल हेल्थ ज्यादा डाउन होता है, फिजिकल हेल्थ डाउन नहीं होता है। और एक एज के बाद 45-50 साल के बाद इंसान का मेंटल हेल्थ ज्यादा डाउन नहीं होता, फिजिकल हेल्थ डाउन होता है। तो आज आपके लिए जरूरत क्या है?
फिजिकल हेल्थ तो बनेगा ही बनेगा ऑटोमेटिकली। भगवान अभी आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखा हुआ है इस एज में। आपको मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना है, उसके लिए कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे सोना है। 7 घंटे से ज्यादा सोने वाला इंसान नहीं है, जानवर है, ध्यान रखना। मगरमच्छ है वो, है ना, खा खा के पड़े रहते हैं तालाब के उसके किनारे। और उसको तो इतना मतलब वैसे डेड बॉडी टाइप पड़े रहते हैं, मारो तो हिलेंगे भी नहीं। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे ही सोते हो घर में, बेहोश टाइप के सोते हो। अरे भैया 7 घंटे सो जाओ बस। अब बताओ बेटा, 24 में 7 गया, अरे माइनस तो कर लो। 24 में 7 नहीं माइनस कर पा रहे हो तो क्या तुम लोग, 17 बचा ना। एक बात बताओ, दिन भर में कितने बार खाते होगे? कोई हफ्सी टाइप भी खाता होगा, जानवरों टाइप भी अगर खाते होगे तो दिन में 4 बार से ज्यादा नहीं खाते हो। सुबह का ब्रेकफास्ट, अरे मैक्सिमम केस बता रहा हूँ, हॉस्टल में तो माँ और बल्कि डब्बा डब्बा भर के भेजती है, उसको बैठ के खाते रहते हो। एक बार घर जाओगे तो माँ मेरा बेटा, मेरी लाडली, मेरा बेटा, मेरी बेटी करके ऐसा डब्बे डब्बे भर के 4-5 पैक कर देती है और वो बैठ के जानवर टाइप खाते रहते हो। माँ बोलती है महीने भर चलाना, खत्म कर देते हो 3 दिन में। सब सच्ची बात बोल रहा हूँ कि नहीं? सब सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, कोई फेक नहीं है। महीने भर का माँ रखती है, महीने भर का, कि चल अगली बार आएगी तब तक पूर जाएगा, लेकिन बेटी तो 3 दिन में चपाचट करके बैठ जाती है। 17 घंटे में आप देखिए, सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच और शाम का हाई टी से लेकर के रात का ब्रेकफास्ट डिनर करोगे, 4 बार भी खाना खाते हो। एक बार नाश्ता या खाना खाने में कितने देर लगता है? 15 मिनट। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट का 4 स्लॉट, 1 घंटा और निकालो, 17 में से एक गया, 16। 16 घंटे हो गए। सुबह सर उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये है वो है, 1 घंटा और लगा लो, चलो, है ना, 1 घंटा इनफ टाइम। कितना बचा? 15। सर मैं आपको बोलूं, आप 3 में ना 4 घंटे आप एंजॉय कर लो। 4 घंटा बहुत होता है, पूरे दिन में 4 घंटे एंजॉय कर लो। 4 घंटा बहुत होता है सर। क्या चीज में एंजॉय करो? अपना जो भी फेवरेट काम है करो, गाना सुनते हो गाना सुनो, डांस करते हो डांस करो, रील देखते हो रील देखो, रील बनाते हो रील बनाओ। बाबू सोना भी उसी 4 घंटे में कर लो। मोबाइल, व्हाट्सएप, आराम से बाबू को खाना खिला सकते हो आप उस 4 घंटे में। दिन में 2 बार खाना खिलाते हो तो भी 4 घंटा बहुत होता है। और 4 घंटे अगर आपको कम लगता है तो प्लीज उसको 4 घंटे में कंट्रोल करिए, क्योंकि ये भी पढ़ने की उम्र है। अब 4 घंटा एंजॉयमेंट करो सर। कितने बचे? 11। सर एक्सेल आते हैं जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा देर मन डाइवर्टेड रहता है, चलो उसमें भी 1 घंटा और लगा लो। बचे कितने? 10। 10 घंटे पढ़ के दिखाओ नालायकों। 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, देख लो आप। हिसाब लगा दिया नहीं लगा दिया? अगर सीएमए बनना है तो, नहीं बनना है तो मत पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। सीएमए बनोगे, ऐसे एक साइन करोगे 50 लाख अंदर, एक साइन करोगे 1 करोड़ अंदर, कितना अच्छा लगेगा। तो अगर वो सपने पूरा करना चाहते हो, वो दिन देखना चाहते हो, तो आज 10 घंटे। कितने जिंदगी भर थोड़ी करना है, 4 साल 5 साल की मेहनत है, फिर तो फुल अय्याशी। सीए, अगर सीए में बन गए, जॉब अच्छी लग गई, और फिर तो अच्छे ही पैसे, फिर घूमो फिरो, मस्ती करो, एंजॉय करो, टाइम पे काम करो, टाइम पे ऑफिस जाओ, शाम को घूमो, होटल पार्टी रेस्टोरेंट सब करो, पूरी जिंदगी करो। और अभी अभी 4 साल गंवा दोगे तो फिर जिंदगी भर खींचते रहो इधर उधर, काम चलाओ। हाँ, इतनी बात करने के बाद वापस बोलो तो फॉर्मूला बोलो, 109 फॉर्मूला, स्टार स्टार एन प्लस वन बाई हैश एन, क्या है वो भी समझ में आ गया। स्टार, क्या लग रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ क्लास खत्म करते समय कि अब जी सिखाया हूँ, याद रहेगा हमेशा। ऐसी रोज पढ़ेंगे, रोज जितना भी पढ़ेंगे एकदम बढ़िया पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे एकदम रट लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे समझ लेंगे, रोज का रोज। आज का होमवर्क क्या है बोलो? रोज का होमवर्क क्या रहेगा? सौरभ सर एक बार में साल भर का होमवर्क दे दे रहे हैं पूरा। बताओ रोज का होमवर्क, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन करना है बस, और कुछ होमवर्क नहीं दूंगा मैं, वादा। मैं आपको नहीं बोलूंगा 20 क्वेश्चन बना के लाओ, 15 क्वेश्चन बना के लाओ, बिना बोले थोड़ा थोड़ा वर्क दूंगा, बट ऐसा कोई और लोडेड कर दिया ऐसा नहीं। ठीक है, बड़े कंफर्टेबल तरीके से पढ़ेंगे। चलो ठीक, ओवर आज की क्लास।